प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे इस स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है प्रियों। वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे या समझेंगे कि इतने वर्ष हमको इस पृथ्वी में हो गए हैं, क्या आज तक हमने इस बात को समझा है कि हमारा पड़ोसी आखिर असल में है कौन। हम उन लोगों को ही अपना पड़ोसी समझते हैं जो हमारा परिवार है, जो हमारे आसपास रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, या हमारे रिश्ते नाते परिचित जो अच्छे ओहदे में हैं, जो अच्छे दिख रहे हैं, उन्हीं से हम प्रेम करते हैं या अपना उन्हीं को समझते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि परमेश्वर का वचन पड़ोसियों के विषय में क्या कहता है। अगर हम वचन से देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 37 और 39 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें जो 10 आज्ञाएं हैं वो सिमट के 2 आज्ञा में हो गई है। प्रभु यीशु मसीह ने 22 उसका 37 पद में क्या कहा है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, प्राण से और बुद्धि के साथ प्रेम रख, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर हम निर्गमन 20 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पूरा 10 आज्ञाओं का जिक्र है। अगर हम ये 2 आज्ञा में आ जाते हैं या उसे मानते हैं तो वो सारी गलतियां जो निर्गमन 20 अध्याय में हम उसे करेंगे ही नहीं। परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद हो प्रियो। हम आगे देखेंगे, अगर पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर हम लोगों से बोल तो रहे हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं ना कि ऊपरी दिखावा, तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं वो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ की तरह है। मतलब कि बेसुरे, कोई सुर नहीं। ये इनका प्रेम, इनका साथ, इनका संपर्क या इनके साथ समय गुजारना एक बोझ सा जान पड़ता है। अगर हम उसी 13 अध्याय आगे पढ़ेंगे, उसका 4 से 8 तक में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा प्रेम के बारे में डिटेल दिया गया है। प्रियो, हमको ये समझना है कि आज जो युग है इसमें आज हम ये समझेंगे कि परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ते हैं प्रेम के बारे में, आज्ञाओं के बारे में, तो ये सब बातों में या इन वचनों में हम कितने ज़्यादा या कितने आज्ञाकारी हैं, कभी हमने अपने आप को परखा है। हम उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो सच में ऊंचे ओहदे में हैं, हर चीज़ में सक्षम हैं, लेकिन हम उन लोगों को इग्नोर करते हैं, उन लोगों से दूर भागते हैं जो सच में ज़रूरतमंद हैं, जो सच में जिनको दया की ज़रूरत है, जिनको प्यार करना है, जिनको परमेश्वर के नज़दीक लाना है, जिनको एक टॉर्चर होते रहते हैं, उनको वो सारी बातों से अलग करके, समझा के, सिखा के उनको परमेश्वर के पास लाना है, उनसे प्रेम करना है, ताकि उनके जीवन में जो बोझ है वो उनको हल्का लगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज पड़ोसी का मतलब ये है कि सिर्फ मतलब, जिससे मतलब है, जिससे हमको लाभ मिल सकता है, फ़ायदा है, वही उसी के हम नज़दीक रहेंगे। आज अगर हम देश दुनियादारी में देखें तो आज हर एक देश जो एक दूसरे का पड़ोसी है, हम समझ सकते हैं, सिर्फ झगड़ा, लड़ाई, मनमुटाव, नफरत, बम, बारूद, तोप, गोले, मिसाइल्स, यही सब। क्यों? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मारने की तैयारी, योजना, युक्तियां कर रहा है। इससे कोई लाभ है क्या? अंत के दिनों में प्रभु ये पूछेंगे क्या कि हमने कितना किसको मारा है, कितना किसको किसके साथ झगड़ा किए हैं, टॉर्चर करे हैं, लोगों को मारे पीटे हैं। प्रियो, आज हमको ये समझना है कि पड़ोसी जो वचन में लिखा है वो असल में है क्या। आज हमारा पड़ोसी वो हर एक है जो हमारे आसपास दिखता है, चाहे परिवार के हो, बाहर हो, घर में हो, सुख के हो, दुख के हो, कैसे भी हो, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं प्रियो। हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज वचन प्रभु का हमसे क्या चाहता है। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो।
रोमियो 5 अध्याय उसका 5 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हम में डाला गया है। तो उस प्रेम को डाला गया है मीन्स हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कब्जा है। तो क्या हम इसे कोई अधिकार दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे हैं। हम तो अगर इसको इजाज़त देंगे काम करने के लिए तो संसार का काम या संसार में हम कैसे उलझे रहेंगे? तो हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन हम सब मानव जाति से आखिर चाहता क्या है, हमको करना क्या है पृथ्वी में रह के। प्रियो, आज इस चारों तरफ जैसे हमने अभी सीखा, लड़ाई झगड़ा नफरत ही नफरत है, देश देश पे, राज राज पे, आखिर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पे मन मुटाव, क्लेश, नफरत, लड़ाई झगड़े में जो समय वेस्ट कर रहे हैं, ये समय की कीमत जो नहीं समझ रहे हैं। अब परमेश्वर ने हमको उनके बीच में रखे हैं, तो क्या हम उनके जीवन में जाकर उनके पास जाकर ये वचन को पूरा कर सकते हैं क्या? कि भलाई के बदले में बुराई नहीं करना है, बल्कि बुराई को भलाई से जीत लेना है। आज अगर हम देखें तो इस माहौल में प्रभु ने हमको रखा है प्रियो, तो हमसे प्रभु क्या चाहते हैं? आज अगर हम अपने आप को परखें तो आज हमारा जीवन क्या उन दीन दुखियों के पास जाते हैं हम, जो हमारे आसपास सच में ज़रूरतमंद है, उनकी सुधि लेते हैं क्या? लेकिन परमेश्वर ने तो यही सिखाया है हमें। प्रभु यीशु मसीह तो इसीलिए आए थे इस दुनिया में। तो हमको ये समझना है कि अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 46 से 48 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम कर लेते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए आगे वचन कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर ने हमको वचन दिए हैं, व्यवस्था आज हमारे पास है, पूरी बाइबल हमारे पास है। इस बाइबल को हम पढ़ें और परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोल रहा है, जैसा तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता सिद्ध है, हमको भी बनना है। तो क्या ये वचन हमारे जीवन में आज पूरा हो सकता है? क्या हम सिद्ध हो सकते हैं? आज चारों ओर नफरत का माहौल है, आज हम अपने पड़ोसी को पहचाने। आज हर एक इंसान गर्त में जा रहा है, हर इंसान बुराई में फंसते जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, मतलब प्रभु से दूर होता चला जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? ये एक सवाल है आज हम सबों की ज़िंदगी के लिए। खुदा ने अपना काम किया, हमको इस पृथ्वी में भेजे और हमको ये व्यवस्था दी है। आज हमको इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, इस प्रभु के वचन को आगे बढ़ाते हुए, सिद्ध बनते हुए अपने जीवन से उन लोगों के जीवन को बचाना है प्रियो। क्योंकि हमको ये समझना है, आज हम जो भी बांट रहे हैं कल को लौट के वो हमारे पास आएगा। मतलब हम जो बो रहे हैं वही काटेंगे, या जिस नाप से हम नाप रहे हैं हमारे लिए भी वैसा ही नापा जाएगा। तो ये सब हमको समझना है। परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाइए और वो सारी बातों को अलग करिए जो हम सबके जीवन को दबाती है, हम सबके जीवन को रोकती है, उलझाती है, प्रभु से दूर करती है। अगर हम प्रभु के हाथों में अपने ज़िंदगी को सौंपेंगे तो हमारे जीवन में वो वचन पूरा होगा जो पौलुस ने कहा है फिलिपियों 4 अध्याय उसके 13 पद में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकती हूँ। तो क्या आज हम ये वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे? तो आज अगर हम अब इस वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, इस वचन के माध्यम से अगर हम अपने जीवन को चलाएंगे प्रियो, तो प्रभु की सामर्थ्य हर क्षण हमारे जीवन में बनी रहेगी, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहेगी और हम हियाव के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रभु के कार्य को करते रहेंगे। परमेश्वर हमको अपने कार्य के लिए यूज करे, हर एक के जीवन में प्रभु की दया बनी रहे। तो आज से हमारा जीवन हर पल प्रभु के साथ आगे बढ़ता जाए और हम आज ये पहचाने, अपनी आत्मिक आंखों को खोलें
और ये देखें कि सच में जो हमारे कान के पर्दे और आँखों में जो पर्दे, मोटा पर्दा हो गया है, पड़ गया है, उसको अलग करें प्रभु के सामर्थ्य से। आज हमारे पड़ोसी किस ओर जा रहे हैं, हमको ये समझना है। आज हमें अपने आप को, अपने लोगों को, अपने हर एक पड़ोसियों को प्रभु के राज्य में दाखिल होने के लायक बनाना है प्रियो, और प्रभु की महिमा का वजह बनना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब पर अपनी दया को बनाए रखे। आमीन, आमीन। प्रियो, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।